पाकिस्तान के हेड कोच गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है मोहसिन नकवी साहब को। उस रिपोर्ट को देखकर पाकिस्तानी टीम की सर्जरी की जाएगी। जो 2-3 अहम चीजें हैं वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं जो इस रिपोर्ट के अंदर बताई गई हैं। पहले नंबर पर तो ये बताया गया है कि टीम के अंदर ग्रुपिंग है, हमारी टीम एक टीम नहीं है। जब ये मैदान के अंदर खेलने के लिए उतरते हैं तो 11 प्लेयर्स में से टोलियां बनी हुई हैं। 3-4 प्लेयर एक तरफ हैं, 3-4 एक तरफ हैं और 2-3 एक तरफ है। इनकी टोलियां बनी हुई हैं। दूसरे नंबर पे जो एक प्रोमिनेंट चीज सामने आई है वो आई है शाहीन शाह अफरीदी को लेकर कि उनका रवैया वर्ल्ड कप के अंदर, इंग्लैंड वाले टूर में और जो आयरलैंड की सीरीज थी इसमें नामुनासिब रवैया था। और उनके रवैये के हवाले से वहाब रियाज और मंसूर राना इनको बता दिया गया था और इन्होंने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। बैठाते शाहीन अफरीदी को पूछते कि भाई क्या मसला है, किसी ने आपको कुछ कहा है, आपका रवैया इतना खराब क्यों हुआ है? क्योंकि शाहीन अफरीदी जब टीम के अंदर आया था ये बिल्कुल भी इस तरह का नहीं था। अब रवैया क्यों खराब है, अब तलखियां क्यों बढ़ी हुई हैं, अब टीम के अंदर ग्रुपिंग क्या है? उसकी वजह सिर्फ एक है, वो वजह मैं आपके सामने रखने लगा हूं। उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि वहाब रियाज की छुट्टी करा दी गई है कि भाई आप जाए ना, जरा आप आराम करें जाके। और वहाब रियाज ने ट्वीट किया कि जी मैं सिलेक्शन कमेटी का मेंबर रहा, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, ये वो दिस एंड दैट, लंबा चौड़ा ट्वीट किया। और उस ट्वीट के ऊपर एक कैप्शन डाली है कि मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है लेकिन मैं ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। भाई बन जाए हिस्सा आप भी। अगर आपके पास भी कोई कड़वा सच है तो आप भी बोल जाएं, जाते जाते बता के तो जाएं कि टीम के अंदर हो क्या रहा है। जाते जाते बताकर जाएं कि यूएसए जैसी टीम से हम क्यों हारे हैं, वो ओवर जो सुपर ओवर था वो मोहम्मद आमिर को क्यों दिया और किसने दिया? क्या वो बाबर आजम ने दिया था या अजहर महमूद ने दिया था? किसने दिया था? बताकर जाएं कि इंडिया वाला मैच हम क्यों हारे। वो मैच जिसके बारे में इंडियन फैंस स्टेडियम के अंदर बैठकर ये कह रहे थे, रिपोर्टर्स कह रहे थे कि आज का मैच कुछ भी हो जाए, आज हिंदुस्तान पाकिस्तान को नहीं हरा सकता और पाकिस्तान एक मर्तबा फिर वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान को हराने के लिए जा रहा है। वो मैच भी हम हार गए। ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड कप की कारकर्दगी को देखें, इंग्लैंड वाला टूर देखें, आयरलैंड का टूर देखें, न्यूजीलैंड के छोटे छोटे बच्चे आके हमें इतना टफ टाइम देकर गए, वो देखें, तो ये सारी की सारी चीजें बताएं कि ऐसा क्यों हुआ। आप अच्छा खासा अरसा रहे हैं और आपकी अच्छी खासी चलती भी रही है, तो वहाब रियाज साहब को बताना चाहिए कि उनके पास जो कहने को बहुत कुछ है वो बहुत कुछ क्या है। अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि आगे हमारी चैंपियंस ट्रॉफी सर पे खड़ी है भाई, और हमारे यहां पर यही नहीं पता कि हमारा कप्तान अगला कौन है। अभी फाइनली नहीं है। दुनिया भर की टीमों को अगर आप देखें तो वो टूर्नामेंट से काफी अरसा पहले तैयारी करना शुरू कर देती हैं, बता देती हैं कि भाई आप कप्तान हो, आपने ही रहना है, अच्छे हो बुरे हो, परफॉर्म कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सपोर्ट आपके साथ है। पाकिस्तान की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उन्होंने क्या किया, हम आते हैं T20 वर्ल्ड कप खेल के, हम हारते हैं इंग्लैंड से फाइनल और उसके बाद हमें ख्याल आता है कि भाई बड़ी बुरी कारकर्दगी है लिहाजा हमें अपना कप्तान चेंज करना चाहिए। हमने अपने कप्तान को तब्दील कर दिया। अब उस कप्तान को गालिबन एक ही सीरीज दी गई और उस सीरीज के बाद उस कप्तान को हटा दिया गया। शाहीन अफरीदी की बात कर रहा हूं। भाई अगर आपने उसको कप्तान बनाया था या तो आप हटाते ही ना बाबर को, उसी को लगा रहने देते। अगर आपने शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया था तो फिर उसको कम से कम 2 आईसीसी के टूर्नामेंट देते, फिर आप उसको हटाते। फिर आप ये कह सकते, अब तो भाई शाहीन अफरीदी के फैंस ये कह रहे हैं कि उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। बाबर आजम के फैंस भी ये कह रहे हैं कि शाहीन अफरीदी ने ग्रुपिंग की है, पता नहीं क्या क्या कर दिया है। तो दोनों के फैंस सोशल मीडिया पे गुत्था हुए हैं। बाबर आजम के फैन उसकी साइड ले रहे हैं, शाहीन अफरीदी के फैन उसकी साइड ले रहे हैं। बहरहाल आपको क्या अच्छा लगता है आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अब पाकिस्तान का अगला कप्तान कौन है अभी तक किसी को नहीं पता। हमने बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया और आप यकीन करें कि मुझे पर्सनली ये लगता है कि बाबर आजम को दोबारा कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। बाबर आजम को चाहिए था कि वो शाहीन अफरीदी को कहते कि भाई आप करें कैप्टनसी, हम आपके साथ हैं, भाई टीम है पूरी। ये थोड़ा है कि अगर मुझे कप्तानी नहीं मिलेगी तो मैं अच्छा नहीं खेलूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रोफेशनली ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, गली मोहल्ले की टीम में अगर आपको कप्तान बना दिया जाता, आपकी थोड़ी सी चल पड़ती है तो फिर आपके लिए मैटर करता है कि हाँ भाई मैं कप्तान बन गया हूँ।
जब आप नेशनल लेवल पे होते हैं तब चीजें और किस्म की होती हैं। और आप यकीन करें कि शाहीन अफरीदी जबरदस्त किस्म का प्लेयर, हमारा कमाल किस्म का बॉलर है, कोई शक नहीं है। इंजरी के बाद फर्क जरूर पड़ा है, ये एक हकीकत है, इसको मानना पड़ेगा। लेकिन शाहीन अफरीदी ने लाहौर कलंदर की कैप्टनसी की, वहां पे ट्रॉफीज जीती, तो शायद उसके जेहन में ये इंजेक्ट किया गया, भाई तू बड़ा कप्तान बनेगा, ये बाबर तो है ही कुछ नहीं। अच्छी बात है, अगर कोई परफॉर्मेंस दिखाता तो उसको आना चाहिए, लेकिन फिर भाई उसको टाइम दो। फिर चाहे बाबर हो या कोई भी, उसको टाइम दो, टाइम देना चाहिए उसको। शाहीन अफरीदी को टाइम देना चाहिए था। आप उसको 1-2 टूर्नामेंट देते, फिर आप एवेल्युएट करते कि हाँ कि भाई इसकी कैप्टनसी स्किल्स नहीं है। जैसे अब बाबर के ऊपर पूरी दुनिया तनकीद कर रही है भाई, कि बाबर को अब थोड़ा सा बैकफुट पे आना चाहिए, कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए और एज अ प्लेयर अपने ऊपर मेहनत करे। वो बहुत अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे कोई जेलसी में आके कोई भी बात करता वो करे, लेकिन बाबर के प्लेयर होने में कोई शक नहीं है। हाँ, उसकी कैप्टनसी के ऊपर आप बातें उठा सकते हैं। यहां पर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये शायद हमारे मुल्क में ही होता है और कहीं पर नहीं होता। यूएसए के साथ जो सुपर ओवर था, वो अब बातें बाहर आ रही हैं कि भाई वो बाबर ने मोहम्मद आमिर को सुपर ओवर नहीं दिया था, वो बाहर से अजहर महमूद ने दिया था सुपर ओवर कि इसको करवाओ, वरना वो किसी और से करवाना चाहते, किसी और बॉलर से करवाना चाहते थे। और ये खैर, ये जो वर्ल्ड कप में जो हमारी कारकर्दगी रही है, हम ये भूलेंगे तो नहीं। अब ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के ऊपर क्या सर्जरी होती है, और मोहसिन नकवी साहब के साथ जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, हमारे साबिक सीनियर तरीन लोग, वो भी मिले हैं। उनमें से एक ने कहा कि भाई ये टुल्ले हैं सारे टीम के अंदर, 3-4 ही प्लेयर हैं बस। ठीक है, करो फारग सारे टुल्लों को। सबसे पहले तो उस टुल्ले को फारग करें जिसको आपने छक्के मारने के लिए टीम में रखा हुआ है, जिसकी जगह सिर्फ इस वजह से थी कि भाई अगर हमें किसी जगह पर 2-3 छक्के चाहिए हो तो तूने आगे आंखें बंद करके छक्के मार रहे हैं। अब हो सकता है आपको दोबारा मोहम्मद आसिफ को टीम में लेकर आना पड़े। नीचे एक पावर हिटर आपको चाहिए हर सूरत, व्हाइट बॉल में भाई हर सूरत चाहिए। अभी आपके सामने T20 के वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर इतनी बड़ी मिसाल आई है कि 2 ओवर्स, 1 ओवर में साउथ अफ्रीका ने पूरा मैच उल्टा कर रख दिया था, और ठीक 2 ओवर बाद इंडिया ने 1 ही ओवर में पूरा मैच उल्टा कर रख दिया था। पहले साउथ अफ्रीका के बैट्समैन ने 24 स्कोर मारा 1 ओवर में और मैच पलटा कर रख दिया, और फिर बुमराह के 1 ओवर ने मैच पलटा कर रख दिया और फाइनल इंडिया जीत गई। तो आपके बॉलर्स और बैट्समैन के अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए, स्पेशली बैट्समैन, कि भाई आपके सामने 18 बॉल हैं और आपको उस पर 36 बनाना है या 26 बनाना है, तो पूरा कॉन्फिडेंस हो आपके फैंस को, ऑडियंस को, कि भाई ये तो मसला ही कोई नहीं, 18 पे तो 50 भी बनता है, 48 तो कोहली ने भी बनाया हुआ है, उसने भी चेस किया हुआ है। तो आपको इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, डोमेस्टिक के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। जो लड़के डोमेस्टिक में मेहनत करते हैं उनको आप किसी खूह खाते में नहीं लिखते, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर हमारी टीम अच्छी बनेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।